वेलकम बैक जी। मैं फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज का आगाज होने वाला है और 17 साल बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी फैसलाबाद के इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में। वहां पर ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे और ये तीनों डे नाइट मैचेस होंगे। कल पहला मैच खेला जाएगा, उससे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले साउथ अफ्रीका के साइड को देख लें। साउथ अफ्रीका की नो डाउट ये डेवलपिंग साइड है, ये उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा नाम मिसिंग है। रिकल्टन नहीं है, टेम्बा बवूमा नहीं है, एडन मार्क्रम नहीं है, कागिसो रबाडा नहीं है, और अगर आप देखें तबरीज शमसी नहीं है। उनके जो मेन लॉट है वो मिसिंग है इसमें, ये हम जानते हैं। और इसको आप सेकंड स्ट्रेंथ टीम कह के इसको डिसरिस्पेक्ट करने से बेहतर आप इसको डेवलपिंग साइड कहें कि उनका एक मैकेनिज्म है, उनकी एक चीजें, तो उन्होंने एक डेवलपिंग साइड भेजी हुई है। उसके हवाले से हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि आपको उनको अगर आपने जिसे कहते हैं कि डिफरेंस अपना दिखाना है तो आपने ग्राउंड में दिखाना है कि हमारे और उसके दरमियान का डिफरेंस है। तो वो अगर आप दिखाएंगे तो सारी चीजें बाकी भी सेटल हो जाएंगी। जब आप अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करेंगे तो फिर टीमें भी आपको यहाँ पर तगड़ी भेजी जाएंगी और आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन ये भी है कि अभी हमने देखा है कि ऐसी टीम्स भी आगे साथ आपके साथ आके मुकाबला कर रहे हैं करंटली आपकी क्रिकेट जहाँ पर स्टैंड करती है। एनी वो हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि उनकी टीम, मैंने आपको बताया कि इनएक्सपीरियंस्ड है पाकिस्तान के अगर कंपेयर करें तो। लेकिन वहां पर भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से उनके जो कैप्टन है ब्रिस्क, वो भी एक आप चाहते हैं जानते हैं कि वो भी एक डैशर है और अच्छे बैटर हैं, रन कर सकते हैं। और उनको यहाँ पर पाकिस्तान में जब वो ट्राई नेशन सीरीज से पहले खेलने आए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो यहाँ पर उन्होंने 150 रन किए हुए थे। ये उनको आइडिया है कि पाकिस्तान में बैटिंग कैसे करनी और सरफेस का कुछ उनको आइडिया है। फिर अगर आप देखें तो वहां पर डिवाल्ड ब्रेविस हैं, वो आप जानते हैं। क्विंटन डी कॉक, ऑल्दो रन उस तरीके से उनकी फॉर्म नहीं है, कमबैक कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। तो क्विंटन डी कॉक की सूरत में उनके पास एक्सपीरियंस भी मौजूद है। फिर अगर आप उनकी बॉलिंग लाइन की तरफ आइए, ऑलराउंडर्स को देखें तो जिस तरीके से कॉर्बिन बॉस्ट और वहां पर जो उनके जॉर्ज लिंडे हैं, इन्होंने बड़ा इंप्रेस किया T20 सीरीज में और बड़ा जिसे कहते हैं कि अपने रोल को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। आया वो बैटिंग के साथ हो या बॉलिंग के साथ, तो उन्होंने उस रोल को निभाया। तो वो भी उनके पास मौजूद है। नांद्रे बर्गर, लुंगियन गिडी ऐसे उनके पास फास्ट बॉलर मौजूद है। लिजार्ड विलियम भी हैं और बार्टमैन भी है। वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन ऑल्दो हम देख रहे हैं उनके पास पेस है तो वो पाकिस्तान को ट्रेवल कर सकते हैं। उनके पास ये चीजें मौजूद है। उनकी टीम को भी आप लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन 50 ओवर है तो आप एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए देखें तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर आप फकर जमान भी आपके पास, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये सारे अगर आप नाम देखें तो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके कंपैरेटिवली। लेकिन स्टिल आपको गेम करनी पड़ेगी, फील्ड पे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अच्छी। जो पाकिस्तान ओडीआई फॉरवर्ड में हमने देखा कि ये कुछ ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़ा सा पहले हमने देखा कि हम ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, फिर हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराते हैं। लेकिन वहां पर एक अनफॉर्चुनेट इंजरी होती है, उसके बाद हम जिसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन दबाते हैं और कॉम्बिनेशन को छेड़ते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी जाने से पहले हमने देखा था, हमने सिलेक्शन ही ऐसी की थी कि हम टूर्नामेंट से पहले ही हमें पता चल गया था कि हम आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर हमने देखा कि उसके बाद हमने कैप्टन चेंज किया, सारी चीजें हुई। तो पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, जनरली क्रिकेट की बात कर लें, लेकिन अभी हम ओडीआई को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी टॉपसी टर्वी है। कल से शाहीन शाह एरा का आगाज होने लगा है कैप्टनसी के। शाहीन शाह अफरीदी पहली मतलब कैप्टनसी करेंगे पाकिस्तान के लिए ओडीआई फॉर्मेट में। और मुझे लगता है कि इससे पहले डोमेस्टिक में भी उन्होंने 50 ओवर की कैप्टनसी नहीं की। तो ये अलग टेस्ट है कि 20 ओवर की कैप्टनसी अलग चीज होती है, 50 ओवर की अलग होती है। लंबा खेलना पड़ता है, यहाँ पर फेजेस आते हैं, आपने मुख्तलिफ फेजेस में कैसे खेलना है, अटैक करना है। वो जरा सा जिसे कहते हैं कि फास्ट बॉलर वाला अग्रेशन है, जज्बाती हो जाते हैं, तो उनको वो चीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बॉलर्स कैसे चलाने हैं, फील्ड कैसे सेट करनी है, तो सारी चीजें उनके लिए भी एक टेस्ट है। फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे हैं इस स्टेज पर। लेकिन सामने अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक डेवलपिंग साइड है, तो ये एक अच्छा उनके लिए जिसे कहते हैं कि एक ये उनके लिए एक चीज उनके हक में जा रही है कि डेवलपिंग साइड है कि तो वो सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अलग चीज है। फिर अगर हम बात करें आप कंडीशंस की, तो कंडीशंस मैंने आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस ही होती हैं, रन ज्यादा बन रहे होते हैं। ये अगली विंटर है तो हम जानते हैं कि सेकंड टाइम राउंड ड्यू होगी, सेकंड बैटिंग आसान होगी। पहली बॉलिंग करने में अगर आप देखें तो हो सकता है कि आपके स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में जो है प्ले में आए और अर्ली ऑन आपके फास्ट बॉल आपको मदद दें। और फिर लेटर एंड पे अगर हम देखें ड्यू से थोड़ा पहले अगर हम जो जो सेकंड न्यू बॉल जो न्यू बॉल बॉल का जो रूल चेंज हुआ है, तो आपको रिवर्स स्विंग के लिए भी एक बॉल अवेलेबल होगी। तो वो चीज भी आपके लिए देखनी पड़ेगी कि आपने फास्ट बॉलर उस तरीके से खिलाने जो उस चीज को यूटिलाइज कर सके, तो वो भी फैक्टर होगा आपके लिए।
तो पहली बॉलिंग अगर आप देखें तो सबको मिला के आपको लगता है कि पहली बॉलिंग फिर ठीक रहती है। फिर अगर हम पाकिस्तान अगर देखें तो क्या 11 खिलाना चाहेगी? अब देखें एक चेंजेस जो लास्ट ओडीआई हमने खेला था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें अगर आप देखें तो जो ओपनर थे अब्दुल्ला शफीक वो नहीं है, फखर जमान आ गए हैं। ये तो आपको एक नेचुरल आपको नजर आ रहे हैं चेंज। फिर हसन अली वहां पर एक पेसर खेल रहे थे, वो मौजूद नहीं है, उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी वहां बेंच पे थे, अब शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे क्योंकि कैप्टन है वो। फिर अगर हम देखें तो नसीम शाह वहाँ मौजूद थे, तो वो भी खेलेंगे। एक और पेसर उनके साथ खिलाया जाएगा, हारिस रऊफ को खिलाया जाएगा या वसीम जूनियर को। तो मुझे लग रहा है कि हारिस रऊफ को प्रेफर करेंगे वो। आल्दो मैं ये चाहता हूँ वसीम जूनियर को मैच मिले, क्योंकि लंबे अरसे से वो ट्राई नेशन सीरीज से स्क्वाड में आए हुए, लेकिन कंटिन्यूअसली वो बेंच पे खेल नहीं रहे, उनको चांसेस नहीं मिल रहे, तो उनको खिलाना चाहिए। स्पिनर्स में अगर आप देखें तो अब आपके पास वहां पर अबरार का ऑप्शन मौजूद है और फैसल अकरम स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। फिर आपके पास ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में देखें तो फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, फिर ये आ जाते हैं ये उस स्लॉट के लिए। वैसे तो आप जिसे कहते हैं सलमान आगा भी स्पिन करवाते हैं, उनको भी आप थोड़ा बहुत गिन लेते हैं। और फिर ऊपर देखें तो साइम अयूब वो भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन जो वो स्लॉट जिसकी मैं बात करूं जो नीचे 7-8 नंबर वाला स्लॉट है, तो वहां पर आपने कुछ को खिलाना है, तो आपको कॉम्बिनेशन ये देखना होगा कि आपने तीन, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान जो रिसेंटली ऑफ लेट जो चल रहा है, माइक हसन का मंत्रा वो यही है कि चार स्पेशल स्पेस जो बॉलर होते हैं उनके साथ फिर वो पार्ट टाइमर के साथ जो फेस बॉलिंग का ऑप्शन होता है, छठा बॉलिंग ऑप्शन, वो इस तरीके से यूज करते हैं, बैटिंग को लंबा करते हैं। तो ये चीज देखते हुए लग ही रहा है कि पाकिस्तान 4 बॉलर स्पेशल के साथ जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा वो किस तरीके से जाता है कि 3 पेसर्स और 1 स्पिनर होता है। वो स्पिनर मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली अबरार होंगे और 3 पेसर होंगे नसीम, शाहीन और हारिस, ये 3 होंगे। और फिर हमें देखिए मुझे लग रहा है कि नवाज खेलेंगे वहां पर आपके एज अ ऑलराउंडर के तौर पे, और फिर आगा सलमान और आपके साइम अयूब वो भी आपका कोटा पूरा करेंगे। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान 11 खिलाएगी। और हसीबुल्ला खान को शामिल किया गया है, एक और चेंज नजर आई थी, तो अब उनको खिलाया जाता है या नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि लेट डाउन द ऑर्डर में वहां पर खेलते हुए नजर आए थे आपके हसन नवाज, और वहां पर हुसैन तलत, वहां पर उन्होंने आपको मैच जिताया था एक। तो वो आप उनको चेंज करते हैं या नहीं करते? बाकी जो बैटिंग लाइन वहां पर खेली थी वो वही होगी। एक टॉप की मैंने आपको चेंज बताया वो नेचुरल है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हो गए हैं और फखर जमान आए हैं, तो वो खेलेंगे एज अ ओपनर। बाकी लोअर ऑर्डर के चेंजेस मुझे इतनी कोई खास नजर नहीं आ रही। तो बॉलिंग में मैंने आपको चीजें बता दी हैं, ये नजर आएंगी। तो मैंने अपनी आपको 11 एक ओवरव्यू के साथ और कंडीशन साथ बताई हैं। आपकी क्या 11 है और आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह।